हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी सायरन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मलार नाम की लड़की से जो स्कूल में अपने पापा के ऊपर स्पीच दे रही थी। मलार उन्हें बताती है कि उसके पापा फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वो मलार की हर डिमांड पूरी करते हैं, जिसकी वजह से मलार अपने पापा से बहुत प्यार करती है और उसके पापा भी उससे उतना ही प्यार करते हैं। मलार की स्पीच इतनी अच्छी थी कि उसे फर्स्ट प्राइज मिल जाता है, जिससे मलार काफी ज्यादा खुश थी। तभी मलार का एक टीचर मलार से पूछता है कि उसने अपने पापा के बारे में इतना सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसके पापा क्या काम करते हैं। अब ये सुनने के बाद मलार के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मलार जब छोटी थी तब सब लोग उसे चिढ़ाया करते थे कि उसके पापा जेल में हैं, लेकिन मलार के घर वाले हमेशा उसे यही कहते कि उसके पापा फॉरेन में रहते हैं और मलार ने भी उसे सच मान लिया था। लेकिन मलार को पता नहीं था कि उसके पापा क्या काम करते हैं। जिसके बाद हम तिलंगन नाम के एक कैदी को देखते हैं जो जेल में सजा काट रहा था। तभी उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और तिलंगन से कहता है कि उसके पास उसकी फैमिली के इतने सारे लेटर्स आते हैं, लेकिन तिलंगन कभी भी उनका जवाब नहीं देता। जिस पर तिलंगन कहता है कि वो अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वो उन्हें जवाब नहीं देता था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि तिलंगन ही मलार के पापा हैं, जो कि अभी जेल में हैं और सजा काट रहे थे। लेकिन तिलंगन कैदियों को एजुकेट करने का काम भी करता था। वो उन्हें अच्छी स्टोरी सुनाता और साथ ही उन्हें ये भी बताता कि जेल से बाहर निकलने के बाद उन्हें किस तरह से लाइफ जीनी है, जिसकी वजह से तिलंगन जेल में काफी ज्यादा फेमस था। जिसके बाद हम नंदिनी नाम की पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जिसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि नंदिनी की कस्टडी में जो एक आदमी था उसकी मौत हो गई थी। इसलिए सब लोगों को लग रहा था कि नंदिनी की वजह से उसकी मौत हो गई, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई चल रही थी और जब तक वो खत्म नहीं होती नंदिनी को सस्पेंड किया गया था। तो वही नंदिनी के घर वाले चाहते थे कि नंदिनी शादी कर ले, लेकिन जब लड़के वालों को पता चलता है कि नंदिनी को फिलहाल सस्पेंड किया है तो वो नंदिनी को रिजेक्ट कर देते हैं। नंदिनी सबको समझा रही थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन घर वालों को छोड़कर नंदिनी की बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन जब उस मरे हुए आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। इसलिए नंदिनी का सस्पेंशन कैंसिल होता है और वो वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। तो वही हम तिलंगन को देखते हैं जो जेल में बहुत अच्छा बिहेव करता था, इसलिए उसे 10 दिनों की बेल मिल जाती है। इसलिए तिलंगन अपने घर आने वाला था। जब तिलंगन के घर वालों को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश थे और उसके आने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी मलार को पता चल जाता है कि उसके पापा जेल में थे और इससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मलार डिसाइड करती है कि वो अपने पापा से नहीं मिलेगी और वो उस घर में भी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मलार अपने मामा के घर शिफ्ट हो जाती है। तो वही तिलंगन भी अपने घर वापस आता है और सारे घर वालों से मिलता है। लेकिन जब तिलंगन मलार के बारे में पूछता है तो घर वाले उसे जो कुछ भी हुआ वो बताते हैं और तिलंगन भी समझता है कि मलार उस पर गुस्सा होगी। तो वही तिलंगन की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसकी माँ, उसके 2 भाई, उनकी वाइफ और उनके बच्चे थे। अब तिलंगन उन्हीं के साथ रहने लगता है। तिलंगन अपने भाइयों को बताता है कि वो एक अपनी जमीन बेचना चाहता है और वो उसके लिए क्लाइंट्स ढूंढे। जिसके बाद हम तिलंगन की भाभियों को देखते हैं जो अपने बच्चों को डरा रही थी कि अगर उन्होंने खाना नहीं खाया तो वो तिलंगन को उसके पास भेज देगी। और ये सुनकर बच्चे भी काफी डर रहे थे। एक्चुअली सबको यही लगता था कि तिलंगन ने किसी का मर्डर किया है जिसकी वजह से वो जेल में गया था, लेकिन तिलंगन इन सारी बातों को इग्नोर करता है। जिसके बाद हम एक एमएलए को देखते हैं जो अपने बेटे को इस बार इलेक्शन में खड़ा करना चाहता था, लेकिन ये बात उसके खास आदमी अनबू को पसंद नहीं आती क्योंकि वो चाहता था कि इस एमएलए के बाद वो इलेक्शंस लड़े, लेकिन एमएलए ने अपने बेटे को ही नॉमिनी कर दिया था। जिसके बाद हम तिलंगन को देखते हैं जिसके पास बेलंकी नाम का एक हवलदार आता है। एक्चुअली तिलंगन को 10 दिनों की बेल मिली थी, लेकिन उस दिनों में उसे पुलिस स्टेशन आकर साइन करनी थी, इसलिए बेलंकी रोज तिलंगन को पुलिस स्टेशन ले जाने आता और इसी बीच उन दोनों की दोस्ती भी काफी अच्छी हो जाती है। अब एक दिन बेलंकी गलती से तिलंगन को काफी लेट साइन करवाता है, जिससे नंदिनी उसके ऊपर गुस्सा होती है और उसे कहती है कि फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद हम तिलंगन को देखते हैं जो मलार को देखना चाहता था, इसलिए वो मलार के स्कूल के बाहर जाकर रुक जाता है और चुपचाप मलार को देखने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ लड़के मलार को छेड़ रहे थे। ये देखकर तिलंगन को काफी गुस्सा आता है और मलार के जाने के बाद वो जाकर उन्हें पीट देता है।
जिसके बाद जब अगले दिन तिलंगन पुलिस स्टेशन जाता है तो वो देखता है कि वो लड़के जेल में थे। उनमें से एक लड़के का नाम विकी था और वो पुलिस ऑफिसर को बताने लगता है कि कल तिलंगन ने ही उन्हें पीटा था। जिस पर तिलंगन पुलिस ऑफिसर से कहता है कि कल विकी और उसके दोस्त उसकी बेटी को छेड़ रहे थे, इसलिए तिलंगन ने उसे पीट दिया। अब ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर तिलंगन को वहां से जाने देता है और उन लड़कों के ऊपर केस फाइल नहीं करता, क्योंकि वो लड़के अभी टीनेजर थे और अगर केस फाइल हो गई तो उनका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। अब रात को तिलंगन और बेलंकी जब कहीं जा रहे थे तभी बेलंकी को शराब पीनी थी, इसलिए वो एक बार में जाता है और वहां से शराब खरीदकर पीने लगता है। अब बेलंकी ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए तिलंगन ही गाड़ी चला रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि तिलंगन पहले एम्बुलेंस ड्राइवर था। जिसके बाद हम एमएलए को देखते हैं जो एक बार में आया था। वो अनबू को भी बार में चलने के लिए कहता है, लेकिन अनबू उसे मना कर देता है क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट काम था। जिसके बाद अनबू अपने कार में आता है और किसी को कॉल करके बताता है कि आज एमएलए अकेला है, इसलिए वो उसे खत्म कर दे। अब दूसरे दिन नंदिनी को पता चलता है कि एमएलए का मर्डर हो चुका है, इसलिए वो क्राइम स्पॉट पर आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। वहां पर एमएलए की बॉडी को देखकर नंदिनी को अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले नंदिनी ने एमएलए के आदमी को अरेस्ट किया था और उसी की नंदिनी की जेल में मौत हो गई थी, जिसकी वजह से नंदिनी पर मर्डर का इल्जाम लगा था और वो एमएलए ने ही लगाया था, जिसकी वजह से नंदिनी एमएलए की मौत से खुश थी। लेकिन तभी वहां पर अनबू अपने लोगों को लेकर आता है और जस्टिस की डिमांड करने लगता है। वो किसी भी तरह से शांत नहीं हो रहा था, इसलिए वहां पर डीएसपी को आना पड़ता है। डीएसपी अनबू से वादा करता है कि वो लोग जल्दी एमएलए के किलर को ढूंढ लेंगे। जिसके बाद जब रात को डीएसपी और अनबू बातें कर रहे थे तो डीएसपी अनबू से पूछता है कि उसने एमएलए को बार में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर अनबू एमएलए के साथ होता तो शायद उसका मर्डर नहीं होता। तभी डीएसपी को पता चलता है कि एमएलए की बॉडी पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और उनकी मदद से पता चल जाएगा कि किलर कौन है। और ये बात सुनकर अनबू काफी डर गया था। जिसके बाद अनबू बेलंकी को कॉल करता है और उसे कहता है कि इस केस के रिलेटेड सारे सबूत वो उसे ला कर दे, बदले में वो उसे जो चाहिए वो दे देगा। जिस पर बेलंकी उसे कहता है कि उसका एक दोस्त है तिलंगन जो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, इसलिए अगर अनबू उसकी प्रॉपर्टी बिकवा देगा तो बेलंकी उसका काम कर देगा। अब अनबू भी इसके लिए मान जाता है और वो तिलंगन को मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद अनबू उस आदमी को बुलाता है जिसने एमएलए का मर्डर किया था। उस आदमी से अनबू कहता है कि उसके फिंगरप्रिंट्स पुलिस के पास हैं, इसलिए वो जल्दी पकड़ा जाएगा। इसलिए अनबू से कहता है कि वो उसे 50 लाख रुपए देगा। इसके बदले में उस आदमी को सरेंडर करना होगा और सारा ब्लेम खुद पर लेना होगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अनबू उसे मार देगा। जिसके बाद हम नंदिनी को देखते हैं, जिसे डॉक्टर से पता चलता है कि मरने से पहले एमएलए के नाक और कान से खून निकला था। डॉक्टर बताते हैं कि इस टाइप का मर्डर पहले भी हुआ था। एक्चुअली कुछ सालों पहले एक डेविड नाम का किलर था जो इसी तरह से लोगों को मारा करता था। अब ये बात सुनकर नंदिनी डेविड के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि डेविड जेल में था और कुछ टाइम पहले ही उसकी डेथ हो गई है। जिसके बाद हम बेलंकी और तिलंगन को देखते हैं जो अनबू के घर गए थे प्रॉपर्टी की बात करने। तब तिलंगन बेलंकी से कहता है कि वो डॉक्यूमेंट्स कार में ही भूल चुका है। जिसके बाद बेलंकी जब डॉक्यूमेंट्स लाने जाता है तभी वहां पर अनबू आता है और वो तिलंगन को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। इससे पहले कि अनबू कुछ कहता, तिलंगन एक प्लास्टिक की थैली में अनबू का मुंह डाल देता है ताकि उसकी सांस ना आ सके। जिसके बाद वो अनबू को छोड़ देता है। अब अनबू को अस्थमा की बीमारी थी जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए तिलंगन उसे अस्थमा पंप देता है और उसे यूज करते ही अनबू की मौत हो जाती है। एक्चुअली तिलंगन ने उस पंप में कुछ ऐसा डाला था जिसकी वजह से अनबू की मौत हो गई थी। जिसके बाद हम नंदिनी को देखते हैं जो अनबू से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर आती है, लेकिन वहां आने पर वो देखती है कि अनबू की मौत हो गई थी। ये देखकर नंदिनी भी काफी शॉक थी। जब इस बारे में डीएसपी को पता चलता है तो वो भी नंदिनी को डांटने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद नंदिनी ने ही उन्हें मारा होगा, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही नंदिनी सस्पेंड हुई थी। लेकिन नंदिनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो जल्दी किलर को ढूंढ लेगी। जिसके बाद नंदिनी इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने लगती है। तब उसे डॉक्टर से पता चलता है कि अनबू की मौत उस इनहेलर की वजह से हुई थी। उस इनहेलर में ऐसा कोई केमिकल था जिसकी वजह से अनबू की मौत हुई थी। डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा केस उनके पास पहले भी आया था। तभी नंदिनी को एक औरत दिखाई देती है जो काफी ज्यादा रो रही थी। उसे पूछने पर वो बताती है
कि उसका बेटा विकी काफी दिनों से मिसिंग है। जब नंदिनी विकी के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि कुछ टाइम पहले विकी जेल में था। पुलिस ऑफिसर बताता है कि कुछ टाइम पहले विकी ने थिलंगन की बेटी को छेड़ा था, जिसकी वजह से थिलंगन गुस्सा हो गया और उसने विकी को काफी ज्यादा पीट दिया था। जिसके बाद उस पुलिस ऑफिसर ने विकी को जेल में डाल दिया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया था। अब ये बात सुनने पर नंदिनी को थिलंगन पर डाउट आता है कि शायद उसी ने विकी से बदला लेने के लिए उसे गायब किया होगा। इसलिए नंदिनी थिलंगन के बारे में पता करने में लग जाती है। तब उसे पता चलता है कि थिलंगन ने अपनी वाइफ का मर्डर किया था और थिलंगन उसी की सजा जेल में काट रहा था। जिसके बाद नंदिनी देखती है कि जब से थिलंगन बेल पर बाहर आया है तभी से ये मर्डर्स हो रहे थे। इसलिए अब नंदिनी को पूरा यकीन था कि अनबू और एमएलए का मर्डर भी थिलंगन ने ही किया होगा, इसलिए वो उसे पकड़ने चाहती है। तो वही हम थिलंगन को देखते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी उसी आदमी को बेच देता है जिसे अनबू ने 50 लाख रुपए दिए थे। एक्चुअली अनबू ने उसे कहा था कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन अनबू का मर्डर हो गया था, इसलिए उसके आदमी के पास 50 लाख रुपए आ गए थे। इसलिए वो थिलंगन की प्रॉपर्टी खरीदता है कि तभी वहां पर नंदिनी आती है और थिलंगन को पकड़कर ले जाने लगती है। तब वहां पर मलार भी आई थी और मलार जब देखती है कि उसके पापा को फिर से अरेस्ट किया जा रहा था तो ये देखकर वो थिलंगन पर फिर से गुस्सा हो जाती है। तो वही नंदिनी ने थिलंगन को पकड़ तो लिया था, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, जिसकी वजह से उसे थिलंगन को छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद नंदिनी विकी को ढूंढने लगती है क्योंकि विकी का अभी तक पता नहीं चला था। तभी उसे एक आदमी से पता चलता है कि विकी को उसने थिलंगन की प्रॉपर्टी के पास देखा था। जिसके बाद नंदिनी को थिलंगन पर डाउट आता है, इसलिए वो उसकी प्रॉपर्टी में खुदाई करती है तो वहां पर उन्हें विकी की लाश मिल जाती है। लेकिन विकी के बॉडी पर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो थिलंगन के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से इस बार भी नंदिनी थिलंगन को अरेस्ट नहीं कर पाती। लेकिन नंदिनी को अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि विकी को थिलंगन ने ही मारा है और इसी बात पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद नंदिनी विकी के बारे में और पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि जब विकी को जेल में डाला गया था तो उसे छुड़वाने वाला कोई और नहीं बल्कि अनबू का आदमी था। इसलिए नंदिनी को उस पर डाउट आता है और वो उसे पकड़ लेती है। उसे काफी पीटने पर वो उसे सब कुछ बताने लगता है। एक्चुअली जब अनबू ने उसे कहा था कि वो एमएलए को मार दे तो उसके आदमी ने विकी को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर एमएलए को मार दिया, लेकिन बाद में अनबू को पता चला कि पुलिस को वहां पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, इसलिए उसने अपने आदमी को 50 लाख रुपए दिए और कहा कि वो सरेंडर हो जाए। जिसके बाद अनबू के आदमी ने उसमें से 5 लाख रुपए विकी को दिए और उसे कहा कि वो सरेंडर हो जाए, लेकिन विकी उसे 25 लाख रुपए मांगने लगा। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो गई और उसने विकी को मार दिया। जिसके बाद उसने विकी की बॉडी को वहीं पर दफना दिया। उसे पता नहीं था कि वो जमीन थिलंगन की है। जब उसे इस बारे में पता चला तो उसने थिलंगन से वो प्रॉपर्टी खरीद ली ताकि कोई भी वहां पर खुदाई ना करवा सके। अब ये सब सुनने पर नंदिनी समझ जाती है कि एमएलए और विकी को किसने मारा था, लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं चला था कि अनबू को मारने वाला कौन था। नंदिनी इस बारे में डीएसपी को बताती है तो डीएसपी उसे कहता है कि अब वो सारा ब्लेम अनबू के आदमी पर डाल दे और इस केस को क्लोज कर दे। लेकिन नंदिनी उसकी बात नहीं सुनती और अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखती है। तो वही नंदिनी को पता चलता है कि जिस तरह से अनबू का मर्डर हुआ था उसी तरह से कुछ साल पहले एक आदमी ने किसी को मार दिया था। इसलिए नंदिनी उस आदमी से मिलने जेल में जाती है ताकि उसे अनबू के कातिल का पता चल सके। लेकिन वहां जाने पर उसे पता चलता है कि वो किलर सुन और बोल नहीं सकता था। इसलिए नंदिनी वहां पर ट्रांसलेटर को बुलाती है, लेकिन वो किलर किसी को भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। तभी नंदिनी उन्हें बताती है कि उसे थिलंगन पर शक है। अब थिलंगन का नाम सुनते ही वो सारे किलर्स काफी ज्यादा शॉक थे। जिसके बाद वो नंदिनी को थिलंगन की स्टोरी बताने लगते हैं। एक्चुअली काफी सालों पहले थिलंगन एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। वो एक दिन एक पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर जाता है और नर्स को आवाज देने लगता है, लेकिन वो नर्स उसकी आवाज नहीं सुनती, जिससे थिलंगन काफी गुस्सा हो गया था। लेकिन तब उसे पता चलता है कि उस नर्स का नाम जेनिफर है और वो सुन और बोल नहीं सकती। लेकिन थिलंगन को अब जेनिफर से प्यार हो गया था। जेनिफर भी थिलंगन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश थे। कुछ टाइम बाद जेनिफर को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने मलार रखा। अब एक दिन थिलंगन को उसके दोस्त कादिर का कॉल आता है और वो उसे मदद के लिए बुलाता है। एक्चुअली कादिर को एक पुलिस वाले की बेटी से प्यार हो गया था और वो पुलिस वाला कादिर को खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने अनबू के लोगों को वहां पर भेजा था। अब अनबू भी वहां पर आता है
और कादिर को काफी ज्यादा पीटने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर थिलंगन आता है और सभी को बहुत ज्यादा पीटने लगता है। जिसके बाद वो कादिर को हॉस्पिटल लेकर आता है। तब कादिर उसे बताता है कि उसे एक इंस्पेक्टर की लड़की से प्यार हो गया, लेकिन ये बात उस इंस्पेक्टर को पसंद नहीं थी, इसलिए वो कादिर को मारना चाहता था। अब ये सब सुनने पर थिलंगन उसकी कंप्लेंट दूसरे पुलिस ऑफिसर के पास करता है, लेकिन उस पुलिस इंस्पेक्टर को सब कुछ पता चल जाता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो थिलंगन से कहता है कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, लेकिन थिलंगन उसे मना करता है, जिससे इंस्पेक्टर को काफी गुस्सा आता है और वो जेनिफर को काफी बुरी तरह से मार देता है। इससे पहले थिलंगन वहां पर पहुंचता जेनिफर की मौत हो गई थी, जिससे थिलंगन काफी ज्यादा दुखी था। लेकिन तभी वहां पर पुलिस वाले आते हैं और थिलंगन को पकड़कर ले जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि थिलंगन ने जेनिफर को मारा है। वो इंस्पेक्टर जज को बताता है कि थिलंगन को अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में पता चल गया था। उसका कहना था कि जेनिफर और खालिद का अफेयर था, और जब इसके बारे में थिलंगन को पता चल गया तो उसने जेनिफर और खालिद को मार दिया। अब ये बात सुनने पर जज थिलंगन को 14 साल की सजा दे देता है, जिसके बाद थिलंगन को जेल हो गई थी। लेकिन थिलंगन को अपना बदला लेना था, इसलिए थिलंगन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। तभी एक कैदी थिलंगन को समझाता है कि वो अच्छा बिहेव करे ताकि वो जेल से बाहर जल्दी निकल सके। जिसके बाद थिलंगन वैसा ही करने लगा और उसे अब बेल मिल गई थी। अब ये सब सुनने पर नंदिनी काफी शॉक थी। तभी उसे पता चलता है कि वो इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि अभी का डीएसपी था। ये सुनकर नंदिनी समझ जाती है कि थिलंगन ने अनबू को तो मार दिया, इसलिए अब वो डीएसपी को मारेगा, क्योंकि कल थिलंगन के पास आखिरी दिन था, क्योंकि परसों थिलंगन को वापस जेल में जाना था। इसलिए नंदिनी थिलंगन को चैलेंज करती है कि वो उसे डीएसपी को मारने नहीं देगी। जिसके बाद नंदिनी डीएसपी की सिक्योरिटी बढ़ा देती है, लेकिन डीएसपी उसे मना करता है, क्योंकि उसका कहना था कि उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी वहां पर एक हमला होता है जिसमें डीएसपी घायल हो गया था। ये देखकर नंदिनी उसे तुरंत एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस एम्बुलेंस का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि थिलंगन था, और वो डीएसपी को एक सुनसान जगह ले जाकर उसे मार देता है। जैसे इस बारे में नंदिनी को पता चलता है, वो तुरंत थिलंगन के घर जाती है, तो वहाँ पर थिलंगन पूजा कर रहा था। ये देखकर नंदिनी काफी शॉक थी। अब अगले दिन थिलंगन वापस जेल जा रहा था। तब नंदिनी उससे कहती है कि उसने भले ही अपना बदला ले लिया, लेकिन मल्हार आज भी उससे नफरत करती है। जिस पर थिलंगन कहता है कि जब मल्हार को सारी सच्चाई पता चलेगी तो वो थिलंगन को माफ कर देगी। जिसके बाद जब थिलंगन जेल में था तभी उससे मिलने के लिए मल्हार आती है, और उसने थिलंगन को माफ कर दिया था, क्योंकि नंदिनी उसे सब कुछ सच बता चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सायरन मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।